नमस्कार। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर पहुंच रही है और इसी कड़ी में जिन उम्मीदवारों ने अभी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है वे उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने की भागदौड़ में जुटे हैं। तो जिन उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है वे अब चुनाव प्रचार को धार देने के अभियान में जुट गए हैं। उम्मीदवारों द्वारा फील्ड से फीडबैक भी मांगा जा रहा है ताकि जिन क्षेत्रों या जिन जातीय समीकरणों में वो कमजोर पड़ रहे हैं उन्हें साधा जा सके। इस बार विकास का मुद्दा बहुत हद तक अब गौण होता नजर आ रहा है और चुनाव जातीय समीकरणों पर टिकता दिख रहा है। जातीय समीकरणों को साधने में जहां कांग्रेस भाजपा को मात देने की तैयारी में है, वहीं भाजपा अपने नॉन जाट वोटर को बड़ा आधार मानकर चुनाव मैदान में जीत की उम्मीद देख रही है। किसान वर्ग जहां पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में खड़ा नजर आ रहा है, तो अनुसूचित जाति का भी एक वर्ग कांग्रेस की हां में हां मिला रहा है। ऐसे में अब जातीय समीकरणों में कांग्रेस से भाजपा को मात देने के लिए सबसे अधिक जोर अति पिछड़ा वर्ग में लगा रही है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाकर ओबीसी का कार्ड खेला था, जिसकी काट में अब कांग्रेस ने अति पिछड़ा वर्ग को साधने की मुहिम शुरू की है और सेवानिवृत्त आईएएस चंद्र प्रकाश जांगड़ा को झज्जर जिले के अलावा रोहतक जिले में पिछड़ा वर्ग खासकर अति पिछड़ा वर्ग में सेंधमारी के लिए भाजपा ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी का कार्ड खेला है, तो उसकी काट में अब कांग्रेस भी अति पिछड़ा वर्ग में सेंध लगाकर पिछड़ा वर्ग की वोट बैंक को बांटने के प्रयास में है। नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं और हरियाणा में पिछड़ा वर्ग दो वर्गों में है। पिछड़ा वर्ग ए, जिसमें जांगीड़, प्रजापत, सुनार, लुहार, कुम्हार, सैन, मनियार, गवारिया, डाकोत आदि जातियां आती हैं, तो वहीं पिछड़ा वर्ग बी में यादव, सैनी, गुज्जर, मेव व लोढ़ा जातियां शामिल हैं। अब कांग्रेस ने अपने पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश को रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ड्यूटी सौंपी है। चंद्र प्रकाश पिछले काफी दिनों से पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों से जनसंपर्क में जुटे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग समाज को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके। बतौर चंद्र प्रकाश भाजपा ने अति पिछड़ा वर्ग को न तो कोई सम्मान दिया और न ही पिछड़ा वर्ग की कोई सरकार व संगठन में कोई अहमियत है। उनका कहना है कि करीब 20% अति पिछड़ा वर्ग समाज में हिस्सेदारी रखता है और इस समाज की उपेक्षा वर्तमान सरकार में जमकर हो रही है। पिछड़ा वर्ग में भी सरकार के प्रति इसी बात को लेकर गुस्सा है कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। चंद्र प्रकाश द्वारा 7 मई को बेरी में एक अति पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन भी रखा गया है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग के बड़ी संख्या में लोगों को, खासकर प्रभाव रखने वाले लोगों को कांग्रेस में शामिल कराने और कांग्रेस के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपे जाने की रणनीति भी बनाई गई है। पिछड़ा वर्ग ए वर्ग अगर बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस के पाले में खड़ा होता है तो ये निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए रोहतक लोकसभा क्षेत्र में खतरे की घंटी होगी और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी ये भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। जबकि कांग्रेस ने पूरी तरह से अति पिछड़ा वर्ग
में सेंध लगाकर बड़ा वोट बैंक हासिल करने में कोई कसर न छोड़ने की योजना तैयार की है और योजना सफल रहती है तो इसके सकारात्मक परिणाम कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में रह सकते हैं। जबकि अभी तक अति पिछड़ा वर्ग को भारतीय जनता पार्टी अपना परंपरागत वोट बैंक मानकर चल रही है।